तो जो रोबोट था उसने अपनी नफरत के चलते मित्सो को मारने की कोशिश की। मित्सो का मास्क हटा दिया था और जब वो ये काम कर रहा था तब उससे जो गांको देख लेती है और जिसके कारण वो गांको को भी मारने की कोशिश करता है गला दबा के। मगर हल्ला शोर के कारण जो बाकी लोग रहते हैं उन्हें पता चल जाता है और वो दौड़ के अंदर आते हैं। तो ये जब वो रोबोट देखता है कि सब दौड़ के अंदर आ रहे तो वो गांको को वहीं पटक देता है और कहता है कि मैं आऊँगा, तुम लोग को जान से जरूर मारूंगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद तो ज़रूर ही आके मारूंगा। और तभी होता है कि सब लोग अंदर आ जाते हैं। तो रोबोट जब देखता है कि सब लोग अंदर है तो वो जल्दी से भाग जाता है। जब सब देखते हैं कि वो खिड़की से भाग रहा है तो उसमें जो पायल और जो बूवी थे वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तो वही जो सुमिरे रहती है वो देखती है कि जो मित्सुओ रहता है उसका मास्क हटा हुआ रहता है और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा रहता है, लेकिन फिर बेहोशी में ही तड़प रहा रहता है। तो वो क्या करती है कि जल्दी से जाती है और उसका मास्क वापस से पहना देती है। जब उसकी नज़र जब गांको के ऊपर पड़ती है तो वो देखती है कि गांको जो है पूरी तरह से बेहोश था, वो वहाँ लेटी हुई है और उसके सर से थोड़ा ब्लड भी आ रहा है। तो उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, बोलती है गांको उठो उठो उठो। तो फिर गांको अचानक उठती है और वो बहुत ज़्यादा डरी भी रहती है। तो सुमिरे को गले लगा लेती है और रोने लगती है कस कस के कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो गांको से सुमिरे पूछती है कि क्या हुआ, ठीक से बताओ गांको, मैं हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांको कहती है कि उसने कहा है कि वो हम सबको मार देगा और नहीं तो 1 महीने के अंदर मार देगा। तो वो थी कौन? तो वो कहती है कि रोबोट। ये सुन के सभी को सोचा मतलब शौक लग जाता है कि रोबोट क्यों मतलब मारना चाहेगा। तो सुमिरे कहती है कि रोबोट, मगर वो कैसा क्यों करेगा, क्योंकि वो तो भाई जैसा मानता है। तो तब तक में होता है कि पीछे से बर्डमैन आते हैं और वो कहते हैं कि इसका शायद कारण यूकी हो सकती है। तो उसी टाइम जो गांको रहती है वो कहती है हाँ अब शायद आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ खुशी के बारे में कह रहा था कि अगर तुम नहीं आते तो मेरी खुशी बरकरार रहती, तुम्हारे आने के बाद मतलब मेरी खुशी चली गई। तो बर्डमैन कहते हैं जैसा मैंने सोचा था शायद वैसा ही हुआ। शायद रोबोट धरती पे मित्सुओ के पास सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो यूकी का बदला ले सके, क्योंकि याद है तुम्हें सुमिरे की जो लड़ाई हुआ था जब हम बर्ड प्लैनेट से आए थे और उसके बाद एक धमाका हो गया था जिसके कुछ में यूकी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगा था, रोबोट को भी किडनैप कर लिया गया था। सुमिरे कुछ कहने वाली थी तभी डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग को मैंने कहा था कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे मतलब बहुत मरने की स्थिति में, तो आप लोग क्यों उसके साथ इस तरह करें, कि उसका मास्क किसने हटाया। तो वो सब कहते हैं कि उन्होंने किसी ने नहीं हटाया, कोई दुश्मनी से याद से हटा के चले गया तो इन्होंने उनकी बचा की। तो डॉक्टर कहते हैं आप लोग निकलिए, हमें इनका अभी से अभी मतलब इनको कुछ ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी होगी। तो इधर बर्डमैन कहते हैं कि शायद इसलिए रोबोट को लगता है कि यूकी जो मर चुकी है। तो सुमिरा कहती है कि हाँ ये बात तो सच है ना कि यूकी मर चुकी है, क्योंकि उस धमाके में तो यूकी की मतलब बर्डमैन ने खुद उसे हॉस्पिटल में जाते हुए देखा था। तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ मगर यूकी अगर सच कहूँ तो मरी नहीं है। यूकी असल में हुआ था कि जब हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हुआ था तो मुझे पता था कि ऐसी स्थिति जरूर आएगी कि रोबोट को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैंने यूकी के बॉडी को किडनैप करवा लिया और उसे बर्ड प्लैनेट के एक हॉस्पिटल में रखा हुआ और उसे मतलब अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसे अभी भी जिंदा रखा गया और उसे बचने में मतलब ठीक होने में बहुत ज़्यादा ही समय लगेगा, उसे एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से जिंदा रखा गया। तो ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। सुमिरे कहती है कि क्या रोबोट को नहीं पता ये बात। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ मैं उसे बताने वाला था, लेकिन वो अचानक यहाँ आने की जिद करने लगा, तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी के बाद मैं उसे भी एक खुशखबरी दूंगा। लेकिन तभी होता है कि तब तक बूबी और पायन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने उसका बहुत ज़्यादा पीछा किया लेकिन फिर भी वो भाग गया बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं ना लगी। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं हमें कोई चोट नहीं लगी है। तो बर्डमैन पूछते क्या तुमने उन अजीब देखा। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ उसके मतलब जो उसके बॉडी से कुछ मतलब लावा गिर रहा था, हमने बहुत जगह लावा के डॉट्स देखे और उसके हाथ से लावा गिरते हुए भी देखा। तो जो गांको रहती है वो भी कहती है कि हाँ उसका जो हाथ था वो कटा हुआ था, उसके अंदर से आग जल रहा था और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा लाल थी। तो परमैन कहते हैं मगर ये कैसा हो सकता है, रोबोट्स में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर उनके सर्किट के अंदर अगर इस तरह से आग चले जाए तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो बर्डमैन कहते हैं कि जल्दी से हमें मित्सो के रूम में जाना होगा। तो वो लोग फिर बहुत ज़्यादा जल्दी घर आते हैं और फिर मित्सो का जब दरवाज़ा खुलता है तो बर्डमैन कहते हैं कि जल्दी से हमें इसके रूम में जाना होगा और वो जल्दी सब लोग दौड़ते हैं। तो जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं कि जो मित्सो का रूम है वो पूरी तरह से एकदम पूरा टूटा फूटा रहता है और हर चीज़ एक दूसरे से बिखरा हुआ रहता है। तो बर्डमैन कहते हैं कि कहीं वही नहीं हुआ जो मैं सोच रहा था। तो फिर वो ड्रॉज की ओर बढ़ते हैं और उसके नीचे में एक छोटा सा दरवाज़ा रहता है जिसे वो खोलते हैं। तो सब पूछते हैं कि ये कौन सा जगह। तो वो बताते हैं कि इमरजेंसी
पर्पस के टाइम में जब कैसा कुछ इमरजेंसी हो तो उन्होंने परमैन को ये एक दरवाज़ा दिया था जिसके अंदर एक स्पेसक्राफ्ट है। असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी है जिसके अगर बाहर से देखोगे तो लगेगा कि एक छोटा सा डब्बा ही है, मगर जब अंदर जाओगे तो एक बहुत बड़ा ही कमरा रहता है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, फुटबॉल तक खेल सकते हो। तो मैंने इसमें एक स्पेसक्राफ्ट डाला था अगर कोई इमरजेंसी पर्पस हो तो जल्दी से बर्डमैन और एक और जिसे वो बैठा के ला सके, बर्ड प्लेनेट पे आ सके जल्दी से, इसलिए मैंने उसे एक डाल दिया था। और शायद इसने रोबोट को ये चीज़ बताया हुआ था और शायद रोबोट यहीं आया था सबसे पहले और यहाँ से उसने वही एयरक्राफ्ट लिया और फिर वो धरती से मुझे लगता है अब बाहर जा चुका है। और जो कि ये हम लोग के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है, क्योंकि अच्छी इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर वो और ज़्यादा तबाही नहीं मचाएगा, और बुरी इसलिए है क्योंकि वो अब अंतरिक्ष के किस कोने में गया है हमें नहीं पता। तो और यही सब बात जो रहता है वो लोग मतलब कर रहे रहते हैं और बर्डमैन कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उसी टाइम मित्सो की मॉम जो आती है और रोक रोक के पूछती है बर्डमैन से कि प्लीज़ आप कौन हैं, आप कैसे जानते हैं इस जगह के बारे में, कैसे जानते हैं हमारे बारे में, कैसे जानते हैं हमारे बेटे के बारे में, और ये कैसे जानते हैं कि वो परमैन है, और आप इन सब को कैसे जानते हैं, और आप इस खुफिया दरवाजे के बारे में कैसे जानते हैं। तो बर्डमैन जो रहते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मेरा नाम बर्डमैन है और मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, मैं एक बर्ड प्लेनेट नाम के ग्रह से आया हूँ। और जब मैंने देखा कि धरती बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और उसे बहुत ज़्यादा मतलब चोर वोर बुरे लोगों से खतरा है, तो मैंने एक टीम बनाई और उस टीम का लीडर मैंने आपके बेटे को चुना। वो एक बहुत ही अच्छा लीडर था, एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, एक बहुत ही अच्छा बेटा था और बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो बर्डमैन रहते हैं वो अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर से खोल के कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मित्सो को कुछ नहीं होगा और उसे जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। और ये कहते हुए जो सुनती है मित्सो की मॉम वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो फिर मतलब नीचे वाले रूम में उसे सब लेके जाते हैं। तो बर्डमैन जब उस रूम से निकलते रहते हैं ना तो उन्हें एक डॉट मतलब वही लावा का एक डॉट दिखता है। तो फिर वो जल्दी से पायान, बूबी और पाको को बुलाते हैं और सुमीरे को भी बुलाते हैं क्योंकि जो उसके जो रोबोट रहते हैं वो भी वहाँ रहते हैं। तो उन सबको बुलाते हैं और वो बताते हैं कि देखो ये है। तो सुमीरे जो रहती है वो कहती है कि इससे क्या आप कुछ कर सकते हैं। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि ये जो है वो किसका मतलब ये लावा और कौन से मतलब इसका, क्योंकि हमारे डेटा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो उसके बाद फिर वो जो बर्डमैन रहते हैं वो डॉक्टर का कपड़ा पहनते हैं और फिर वो अपने लेबोरेटरी में अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं करने का। तो उनका सीन दिखाता है जो वो बहुत ज़्यादा मतलब काम करते रहते हैं दिन रात। तो उसके बाद जो बाकी के जो रेस्ट परमैन रहता है जैसे पायान, बूबी और जो पाको की जो रोबोट रहती है वो पाको का ड्रेस पहन के ड्यूटी पे निकलती है। उसके बाद फिर होता ही है कि जो वो तीनों जब एक शहर में जा मतलब ड्यूटी कर रहे रहते हैं तो उन्हें एक मैसेज आता है कि एक शहर में पूरी तरह से सब कुछ बंद हो गया, इंटरनेट नेटवर्क सभी बंद हो गया। तो वो लोग वहाँ जाते हैं खोज विचार करने की कि आखिर हुआ क्या जो है सब कुछ बंद हो गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे ही उस शहर में घुसते हैं तो जो पाको का जो रोबोट रहती है उसका बहुत ज़ोर से हेडेक होने लगता है और वो अपना सिर पकड़ लेती है और फिर नीचे आके गिर जाती है। तो जब पायन और बूबी देखते हैं कि वो नीचे गिर गई तो वो लोग जल्दी से आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलती है कि मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है और उसके बाद वो सिर पकड़ते पकड़ती बहुत ज़्यादा पूरा बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाता है जहाँ पर उसका आंखें खुलती है और वो एक नदी के किनारे रहती है जहाँ पर पायान और बूबी वहीं रहते हैं। तो उसके बाद जो पाको रहती है वो पायन बूबी से कहती है कि हाँ मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था और अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, तो क्या तुमने कुछ खोजा। तो पायन बूबी उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हाँ हर चीज़ तो बंद है लेकिन बस एक इलेक्ट्रिक जहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर होती है वहाँ पर एक ऐसा टरबाइन था जो अकेले घूम रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिना बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से घूम रहा था। तो वो लोग दोनों क्या करते हैं कि वो पाको कहती है कि मैं फिर से उस शहर में जाऊँगी तो मैं फिर से हेडेक होने लगा है और पता नहीं क्यों मुझे मेरा तबीयत भी ख़राब लगा, तो हमें जल्दी से बर्डमैन के पास जाना चाहिए। तो पायन बूबी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम भी उसके बगल में गए थे तो हमारा भी बहुत ज़्यादा सिर दर्द देने लगा था और बूबी तो पागल ही टाइप का होने लगा था और परमैन से थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब तरह से काम करने लगा था। तो वो लोग जल्दी से दौड़ के जाते हैं मतलब बर्डमैन के पास। तो यहाँ फिर बर्डमैन का जो सीन दिखाता है जहाँ बर्डमैन जो रहते हैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, वो सीन दिखाता है कि बर्डमैन कहते हैं कि चलो अब यार जाके अब ये काम कंप्लीट हुआ और वो जल्दी से दौड़ के सुमीरे के पास आते हैं और कहते हैं कि सुमीरे मुझे पता चल गया कि ये कौन है, मगर ये सिर्फ अभी शक जाया किया जा सकता है। तो तब तक वो होता है कि वो तीन भी आते हैं और वो जैसे ही पाको आती है वो पाको गिर जाती है। तो उसके बाद जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं क्या हुआ, पाको की रोबोट का तबीयत
ठीक नहीं है क्या? तो वो लोग कहते हैं कि हमने जब से शहर में गया था वहाँ का सब कुछ बंद हो गया था, हम जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए तो वहाँ पर पाको की रोबोट के यह हाल हो गया। और जो होता है कि उसी टाइम एट ए टाइम पाको की रोबोट बेहोश हो जाती है। तो फिर पाको क्या करती है, उसे ऑफ कर देती है। फिर होता ही है कि जब बर्डमैन उससे सब कुछ पूछते उसते तो वो ऐसे ऐसे बताता है कि एक टरमाइन था जो अकेले घूम रहा था और बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से घूम रहा था, और हमारा खुद का भी सिर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था जब हम उसके जितना ज़्यादा नज़दीक जा रहे थे, और वो भी तो पागल ही हो गया था। तो बर्डमैन कहते हैं कि हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो, मतलब सच निकल जाए। तो पूछते हैं कि बर्डमैन आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तो बर्डमैन जैसे ही बोलते कि मैं बात कर रहा हूँ तो तभी उन्हें उनके बर्डमैन सेट पे कॉल आता है। तो वो कॉल बर्ड प्लेनेट से रहता है। तो वो जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं तो उसमें जो हाई कमांड का जो आदमी रहता है वो कहता है कि बर्डमैन देखिए बस आप एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जो एक हेल्प प्लेनेट था उस पर जो है वापस गतिविधियाँ चालू हो गई है। वहाँ के लोग पता नहीं क्यों वापस एक जगह फिर जुटने मतलब यूनाइट हुए थे एक समय के लिए। तो हमें लगता है कि हम वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो क्या हम वहाँ पर कुछ एक्शन लें? तो बर्डमैन कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ कुछ एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। तो बर्डमैन कहते हैं कि जो मैंने सोचा था वो सही हो गया। तो जब सब पूछते हैं कि क्या सोचा था तो वो कहते हैं कि तुम्हें याद है वो राक्षस जो धरती की पूरी एनर्जी खाने आया था? तो सुमीरा कहती हाँ। तो वो कहते हैं कि उसी का ब्लड है। मतलब जो मुझे लगता है कि जब उसने मित्सुओ के रोबोट को किडनैप किया था और जब उससे उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने जरूर मित्सुओ के रोबोट के साथ कुछ मरम पट्टी की है, जिसके कारण वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बर्ड प्लेनेट का कोई भी ऐसा रोबोट है जो अपने सर्किट के अंदर एक जरा सा भी आग लगने के बाद भी इस तरह से जिंदा रह सके। तो मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने इसके साथ कुछ किया है, और वो मतलब यही तो। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुसीबत हम लोग के ऊपर कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। और ये कहते ही बहुत ज़ोरदार पूरे जगह पे भूकंप आने लगता है, जिसके कारण जैसे ही बर्डमैन और बर्ड जितने भी लोग रहते हैं वहाँ सभी बाहर आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे वो लोग बाहर आते हैं वो देखते हैं कि